हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संख्या पद्धति से सिलेक्टेड क्वेश्चन को टाइप में जानेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे बुक आर एस अग्रवाल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्टेड क्वेश्चन को जानते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइपिकली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या, उस संख्या को जब आपस में बदल देंगे तो जो नई संख्या बनेगी, संख्या का अंतर 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। दो अंकों से एक संख्या बनाई गई है और उस संख्या के अंकों को आपस में बदल करके जो एक नई संख्या बनी है, उसका जो अंतर है 99 है, 99 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जैसे नोट में देख रहे हैं, अंकों का जो अंतर है, संख्या का अंतर में 9 से भाग दे देंगे आप। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, अंकों का अंतर निकालने के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो संख्या का अंतर जितना दिया गया है उसको 9 से भाग दे देंगे। तो क्या होगा भाई, अंकों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे बताया गया है, अंकों का अंतर, संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या का अंतर दिया हुआ है भाई, जो बदलकर बनाई गई थी वो 99 है। तो अंकों का अंतर क्या दे देंगे, 99 दे देंगे। और इसमें क्या क्या आ गया, संख्या का अंतर जो है आपका 9 से भाग दे देना, आदेश में 9 से भाग दे दीजिए। तो काटिएगा तो कितना बनेगा, 11 बार में कटेगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 11 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकों से बनी एक संख्या और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर बनी संख्या का योग 33 है। दो अंकों से एक संख्या बना है और उस संख्या के अंक जो हैं उसको आपस में बदल दिया गया, मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिया गया। तो जो संख्या बना है उसका योग कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा, उसमें अंतर था, अंतर पूछा, इसमें योग है और योग पूछा है। तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है, अंकों का योग का ये फॉर्मूला अपनाना है। संख्या का जितना योग दिया रहेगा उसको 11 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, अंकों का योग। तो लिखेंगे आप अंकों का योग लिख देंगे भाई। और कितना दिया है, संख्या का योग, यानी अंकों का योग को कितना से भाग दे देना है, जितना दिया रहेगा योग वो लिख देंगे आप और उसको 11 से भाग देंगे। तो काटेंगे, 3 बार में कटेगा, तो आपका क्या हो गया भाई, अंकों का योग 3 हो गया। बड़ा आसान सा सवाल था यार। चलते हैं टाइप 2 में। वो एक टाइप था, दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। यानी अगर इकाई x मानते हैं और दहाई y मानते हैं तो 10y प्लस x बराबर 12 दिया हुआ है। तो इस टाइप का बनाएंगे तो समय ज़्यादा ले लेगा एग्जाम में, इसलिए समय की बचत के लिए हम लोग ट्रिक का यूज़ करते हैं। दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है। उसके बाद बता रहा है, यदि उस संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, संख्या के अंक बदल देंगे, यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर देंगे, तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से कितना अधिक होगी, 18। जो पहले वाली संख्या थी उससे वो जो नई संख्या बनेगी वो 18 अधिक हो जाती है। तो भाई मूल संख्या कितना होगा बताएं। इसको भी आप देखिए, मैं यहाँ पे नोट में ट्रिक जो लिखा था उसको मैं काट दिया हूँ। इसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाएंगे। यदि दो अंकों
यदि दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग a दिया हुआ है, योग के दो अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है, a दिया हुआ है। यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे ना भाई, बनी एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंकों का योग यहाँ पे 12 को a मान लेंगे और उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर जो नई संख्या बनती है वो मूल संख्या से b अधिक है। इसमें कितना था, अंकों बदलकर जो नई संख्या बनाती थी वो 18 अधिक था। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग मूल संख्या जब निकालनी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मूल संख्या b अधिक रहने पे माइनस करेंगे और कम रहने पे प्लस करेंगे। ध्यान रखेंगे, अधिक रहने पे क्या करेंगे, माइनस, और कम रहने पर प्लस। तो यहाँ पे 18 अधिक न बोल रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे मूल संख्या निकालना भाई, मूल संख्या लिख लिए। उसके बाद कितना, 11। उसके बाद क्या बोलता है, अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग a है, तो a है तो यहाँ पे a के जगह में क्या दिया हुआ, 12, तो इसको हम लोग 12 से गुना कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12 से गुना करने के बाद अधिक बोल रहा है ना, अधिक है तो माइनस करेंगे। मैंने बताया था, अधिक के लिए माइनस, देखिए यहाँ पे अधिक के लिए माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लिए, कितना माइनस करेंगे हम लोग, b यानी 18, और उसको डिवाइड कितना से करेंगे, 2 से करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 इंटू 12 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 132 माइनस 18/2। तो इसको क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे तो 114 हो जाएगा और 2, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, यानी आपका 57 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया, फिर बार बार रिपीट करेंगे आप लोग। तीसरा क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है, योग कितना है, 36, अंतर कितना है, 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। देखिए बगल नोट में हम ट्रिक लिख रखे हैं, दो संख्याओं का जो योग है अगर s मानते हैं और उसका अंतर को हम लोग d मानते हैं तो बड़ी संख्या निकालने के लिए s को d से जोड़ देंगे, यानी संख्या के योग को और संख्या के अंतर को जोड़ को दो से भाग दे देंगे। तो बड़ी संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या, तो क्या करना भाई, योग और अंतर को जोड़ देना है, यानी 36 प्लस कितना दिया हुआ है, अंतर 24, उसको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, 2 से भाग दे दीजिए। तो 6 4 10 और 3 2 5 5 1 6, और इसको काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप 4 है भाई, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 48 और उनका अंतर 8 है, उन दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा। उसमें अंतर क्या पूछा गया था भाई, उसमें पूछा गया था बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें गुणनफल पूछा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। योग को अगर हम लोग s मान लेते हैं और उसका अंतर को d मान लेते हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के लिए s प्लस डी इंटू एस माइनस डी बाई 4 कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई, दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे हम लोग, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर s प्लस डी करना है तो 48 प्लस 8
इंटू 48 माइनस 8 बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 8 8 16 के 6 और 4 5 56 गुना 40/4 इसको काट दीजिए 10 बार में तो बराबर कितना हो जाएगा 560। ये आंसर आ गया। इसको रिपीट कर लेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन गलती से वही क्वेश्चन लिखा गया है, कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 270 दिया हुआ, कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और उसका अंतर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। गुणनफल 270 है दो संख्याओं का। अब उसका जो अंतर दिया हुआ ना, जो भी संख्या है 2 अंकों वाली भाई, उसका अंतर 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इसका बहुत बढ़िया ट्रिक दिया हुआ है। दो संख्याओं का अगर अंतर आपका d दिया रहेगा और उसका गुणनफल p दिया रहेगा, इसमें क्वेश्चन पहले गुणनफल बोल रहा है तो उसका गुणनफल को अगर p मान लेते हैं और संख्या के अंतर को d मान लेते हैं तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, √d² प्लस 4p। तो वही करेंगे हम लोग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर, फॉर्मूला क्या है, d² माइनस d² प्लस 4p है, 4p। तो d किसको माने भाई, दो संख्याओं का अंतर है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है मेरे पास, उनका अंतर 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर होगा प्लस 4 और उनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया हुआ, 270 गुना 270, रूट में डाल दो भाई। तो रूट में डालने से क्या होगा, ये तो 9 हो जाएगा और ये प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 होगा और इसको जोड़ेंगे तो 1089 हो जाएगा और उसके बाद जब इसका रूट निकालेंगे तो 33 × 33 रूट में हो जाएगा। तो रूट से हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 में से 1 निकलता है, तो भाई आपका क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो दोस्त इसको आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट करके और इसको बनाएंगे और मेरे मनोबल को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि और बेहतर करूं, तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन मैं बता सकूं और भी आपका जो लूसेंट का जो भी है साइंस पेपर को मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा सकूं। थैंक यू दोस्त।